Hi guys, I'm starting this G strategy shortcuts kind of video for those of the students who are not able to solve questions in the mocks. Generally कैसा होता है कि I've got feedback saying कि sir we are able to solve questions in the books but then mocks में जब आता है तो हम लोग नहीं कर पाते. So that is because either A you're very slow and how are you very slow? You might be slow in your calculations. तो calculation के लिए तो भाई तुम practice करो. अदरवाइज द अदर थिंग व्हाट कैन बी इज़ कि तुम्हारे मेथड जो है वो थोड़े स्टैंडर्ड तरीके पे ही अटके हुए हैं. सो जनरली वी ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस जो थोड़े शॉर्ट हो, जो थोड़े बेटर हो इन दैट वे. सो विल बी डिस्कसिंग 2 क्वेश्चंस राइट नाउ जो हम लोग थोड़े से डिफरेंट मेथड से करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो आई शो यू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. ओके, सो हाउ थिंग्स वर्क इज़ यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. तुमने कभी भी ज्वाइन किया हो सकता है, 1 महीने पहले ज्वाइन किया होगा, अभी ज्वाइन किया होगा, डजेंट मैटर. अपने अभी तक जितना भी तुमने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड तक का, यूज दैट लॉजिक एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एंड इफ यू नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन यू कैन सी द सोल्यूशन. मैं एनीवे स्टैंडर्ड सोल्यूशन और मेरा सोल्यूशन दोनों बताने वाला हूँ. ठीक है गाइस, लेट्स लुक एट द स्टैंडर्ड सोल्यूशन नाउ. होप तुम लोग ने सॉल्व कर लिया होगा अभी पॉज करके वीडियो. नहीं किया रहेगा तो एक बार प्लीज़ एडवाइस कि तुम करो, खुद से सॉल्व करोगे तभी अप्रिशिएट कर पाओगे जो चीज़ें हैं वो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्क फॉर टुडे. ये है आम जिंदगी. आम जिंदगी में उन्होंने प्रेजेंट एज को 8x लिया है, 15x लिया है, -8 करके इक्वेशन बनाई है अच्छी खासी, डिवीजन वगैरह सब है इसमें. -48 तक आ गया है, फिर x निकाला है, प्रेजेंट एज, एंड देन फाइनली दे अराइव टू दिस रेशियो. सो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन. आई मीन अगर मेरे को कुछ नहीं स्ट्राइक होता है तो मैं ऑफकोर्स इस मेथड से करूँगा, बट देन I would hardly ever need this approach kind of thing because I'll tell you something better right now. देखो क्या बोल रहा है, the ratio of the present age of A and B is 8:15. So if I write A over here and if I write B over here and I make a matrix kind of thing. Handwriting के लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ. I'm using the mouse right now, so please cooperate with that. I mean it is still eligible. So 8 years ago the ratio of their ages was 6:13 and ये सब दिया हुआ है. ठीक है, सो प्रेजेंट एज से हम शुरू करेंगे. प्रेजेंट एज में ए और बी का जो है वो 8:15 दे रखा है. सो प्रेजेंट में यहाँ पे लिखता हूँ 8:15. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, 8 years ago the ratio of their ages was 6:13. So if I take 8 years ago it will go like this, -8 years, their age is like what, 6:13 right. 6 यहाँ पे लिखा, 13 यहाँ पे लिखा, बस ये लिखते ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज वो लोग क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ. सो ये -8 है, ये प्रेजेंट है, तो +8 यहाँ पे आएगा ऑफकोर्स नंबर लाइन में हमारे. नाउ व्हाट वी हैव टू सी इज यहाँ से यहाँ पे जाने में मेरे को कितने साल आगे बढ़ना पड़ रहा है, +8. 8 साल पीछे से प्रेजेंट में आने के लिए मेरे को +8 जाना पड़ रहा है. तो सिमिलरली प्रेजेंट से लेकर के +8 जाने में भी मेरे को +8 जाना पड़ रहा है. सो द टाइम गैप इज इक्वल, देन द रेशियोज ऑल्सो शुड बी इक्वल. दैट इज माई ओनली आइडिया फॉर दिस क्वेश्चन. सो 6 से 8 में यहाँ पे जा रहा हूँ. बिकॉज ऑफ दिस 8 year डिफरेंस देर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 units इन द रेशियो. 6 से 8 जाने में +2 हो रहा है. सो इन द सेम वे इस 8 के लिए मेरे को और एक +2 लगेगा. लॉजिकली स्पीकिंग 2 ऐड करना पड़ेगा. 8 + 2 विल गिव मी व्हाट, 10. इतना तो हम सबको आता है आई गेस. इतना नहीं आता होगा तो एक बार कुछ करो. बट देन दिस विल गिव अस 10. सो सिमिलरली 13 से लेकर के 15 में जा रहा हूँ. सो देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 2 दिख रहा है मेरे को. 13 + 2 इज 15. और यहाँ पे 8 साल के लिए फॉर एवरी 8 years देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 2. ये मेरे को दिख गया है क्वेश्चन में. सो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, देयर आई विल इंक्रीज इट बाय 2. 15 + 2 विल गिव मी व्हाट, 17. So this will be my final answer, 10:17. That will be your option A. ठीक है guys, so if you have understood this then I guess तुम लोग को बहुत कुछ समझ में आ गया रहेगा कि कैसे तुम लोग का टाइम वेस्ट हो रहा था. बिकॉज सी जनरली व्हाट हैपेंस इज वील ट्राई टू गो बाय द स्टैंडर्ड मेथड राइट. बुक सॉल्व कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड मेथड से करेंगे, सोल्यूशन भी पीछे स्टैंडर्ड मेथड में ही दिया होता है. सो वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई इसमें शॉर्टकट लगाऊँ तो लगाऊँ कहाँ पे. And that is what happens when we go in the mocks. We try to solve the mock, we do it by the standard method.
एंड वी डू क्वाइट सम क्वेश्चंस करेक्ट, बट जो बाकी क्वेश्चंस बचते हैं दैट इज़ बिकॉज हम लोग के पास टाइम ही नहीं बचा है, तो हम वो सॉल्व कैसे करेंगे. सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न कि हम लोग को हमारा जो मेथड्स है अभी वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, एंड देन वील बी एबल टू डू इट. So this is the next question in front of you guys. Please try to solve it on your own, and I'm giving my solution for this right now. So let's see. Tequila and lime juice are in the ratio 5:3 in 800 liters of cocktail. My god, that's like quite a big amount of cocktail. So our method will not change. Tequila and juice are there in the cocktail. These are the two things. Fine. 5:3 बोल रहा है वो. Initially 5:3 है. So 5 I'll put it as tequila, and 3 I will put it as lime juice, LJ for lime juice. How much lime juice would you add to make the ratio 5:4? So finally we have to make it as 5:4, right? So this is initial, I for initial, and F for final, nothing else. I for initial and F for final. Finally हम लोग का रेशियो कितना हो रहा है? 5:4 हो रहा है, right? So I write 5 as tequila and 4 as lime juice. Now if we carefully observe, ये 800 लीटर्स का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है यहाँ पे. टोटल इज 800 इनिशियली. नाउ इफ यू सी टोटल है क्या, इनिशियली टोटल है क्या? 5 यूनिट्स ऑफ टकीला एंड 3 यूनिट्स ऑफ लाइम जूस, बस इसके अलावा कुछ नहीं है मिक्सचर में, टकीला में, अपना कॉकटेल में. सो टोटल कितना हो जाएगा? 5 + 3 दैट विल गिव मी 8. So if 8 units is equal to or equivalent to 800 liters, then 1 unit is equivalent to how much? If 8 is 800, so 1 will be 8 upon 800, that will give you 100. So 1 unit की वैल्यू तो भाई मेरे को पता चल गई कि 1 unit is 100 liters. Now coming back to our question, 5 से लेकर के 5 जा रहे हैं, टकीला तो कांस्टेंट है, टकीला इज नॉट बीइंग एडेड. 3 से लेकर के 4 में जा रहे हैं, सो देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 1 यूनिट. 1 यूनिट का इंक्रीमेंट है, एंड वी नो 1 यूनिट इज व्हाट? 100 लीटर्स. सो वी कैन सेफली मार्क द आंसर इज ए एंड मूव ऑन. सो दिस इज लाइक एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, बट देन यू ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. दिस कैन बी इजीली डन इन लाइक से 10 सेकेंड्स और समथिंग लाइक दैट. तो इसका फ़ायदा क्या होगा ना कि तुम्हें अलग अलग मेथड समझेगी. यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट अप्रोचेस, and if you watch these kind of videos for say 1 month or something, तो थोड़ा बहुत तो तुम्हारे में चेंज आना शुरू हो जाएगा. you will start negating your x and you will start taking general values like this and solve. Thank you very much guys, all the very best.